हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू विधान एस्ट्रोलॉजी चैनल। आपका मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। और स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाया था शनि और राहु को लेकर, तो आशा करता हूँ वो सबको पसंद आया होगा। सबने समझा होगा कि शनि और राहु की जो युति है किसी भी कुंडली के अंदर कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है। अपने एक्टिवेट यानी अपने जो कारक है उसको एक्टिवेट करके हम कैसे शनि और राहु से एक पॉजिटिव आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप किसी ने और भी वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ गो बैक कीजिए और उसको देखिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये जो एक सीरीज़ है हर ग्रह को लेकर जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशली, तो आज का जो स्पेशल डिस्कशन होगा वो हमारे केतु ग्रह को लेकर होगा। केतु, अगर मैं 9 ग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह को समझता हूँ तो मैं वो केतु को समझता हूँ। राहु तो है, पर राहु और केतु दोनों एक एक्सिस में रहते हैं। जहाँ पे राहु है वहाँ पे केतु है। फॉर एग्जांपल, किसी की कुंडली के अंदर 2nd हाउस में राहु है तो उसके 8th हाउस में केतु है। 1st हाउस में राहु तो 7th हाउस में केतु है। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है किसी की भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर। पर अगर हम 9 ग्रहों में से इस ग्रह को अगर हम समझने पर आए तो ये ग्रह सबसे ज़्यादा मिरेकल क्रिएट कर सकता है। पर हमें स्पेशली किसी ग्रह को समझना है तो हमें उस ग्रह की फिलोसॉफी ही पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फिलोसॉफी नहीं समझ सकते हो और सीधे ग्रह पर आप काम करते हो तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। जो भी आप एस्ट्रोलॉजी में अगर पढ़ना चाह रहे हो या फिर आप सीखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको एक फ़िलोसॉफी पता होनी चाहिए। और फ़िलोसॉफी आज मैं बताने वाला हूँ वो मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा कि केतु एक्चुअली कैसे वर्क करेगा किसी भी कुंडली के अंदर। क्योंकि आज वैसे मैं आपको मैं स्टोरी बताने वाला हूँ वो स्टोरी मैंने पहले 2-3 दिन पहले ही मैं एक बुक पढ़ रहा था। बहुत ही अच्छी बुक है वो, और स्पेशली जो उस बुक के जो ऑथर है वो शास्त्री है। उसमें जो केतु के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट दिया है वो एक स्टोरी है, वो एक पेड़ की स्टोरी है। पेड़ यानी ट्री, जिसको हम वृक्ष बोलते हैं। उस वृक्ष को लेकर उन्होंने एक स्टोरी दी है। और जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था स्पेशली तो मुझे रिलेट हुआ कि नहीं, ये जो कारक है जो ये स्पेशली जो स्टोरी के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है उसका जो सार होता है वो केतु ग्रह से जुड़ा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्चुअली कहानी है। पर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रिलेट हुआ, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आज मैं उस पर एक डिस्कशन कर रहा हूँ, स्पेशली लाइव कर रहा हूँ। तो आप उसको समझने की कोशिश करेगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि एक फ़िलोसॉफी से समझने से आप हर ग्रह को समझने में एक्सपर्ट हो सकते हो। तो पहले अगर हम वृक्ष की स्टोरी से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली वो बुक में क्या बताना चाह रहे थे। तो एक जंगल था, उस जंगल में एक पेड़ था यानी एक वृक्ष था जिसको हम ट्री भी बोलते हैं। जो वृक्ष था यानी पेड़ था वो हमेशा बहुत ही खुश रहता था, यानी उस पर जो भी पत्ते थे वो सब हरे थे, एक भी पत्ता मुरझाया हुआ नहीं था। और उसमें जो ऑक्सीजन भी जो फ्रेश थी, जो एयर थी, जो हवा थी उसकी वो भी एकदम फ्रेश थी। और उस जंगल में जब उस पेड़ के नीचे कोई भी व्यक्ति आता या जो कोई भी बच्चे कोई भी आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से खेलते थे, उनको भी बहुत ही मज़ा आता था नीचे खेलने में। और जिस व्यक्ति को कोई समस्या कोई कारण ना मिल रहा हो तो वो व्यक्ति भी उस पेड़ के नीचे जब सोने आता था और आराम करके जाता था, जैसे ही उठता था, जैसे ही वो उठकर सोता था तो उससे तुरंत आइडिया यानी इंसाइट मिलती थी, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाती थी, यानी सॉल्व हो जाती थी, उसको एक निराकरण उसको मिल जाता था। पर फिर एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना कौन था? तो हर रोज़ एक तोता आता था
वो तोता उसको स्पेशली एक उसको नाम दिया है उसको करके, अभी याद नहीं है मुझे, पर मैं आपको वो कहे वो तोता हर रोज़ उस पेड़ पर आके बैठता था। उस पेड़ पर आके वो हर रोज़ वो पेड़ के मन में इन सब लोगों के बारे में वो कुछ ना कुछ गलत बातें किया जा रहा था, और उसको ये पता था कि ये पेड़ थोड़ा अलग है और इसके जो इस पेड़ का जो अंदर का जो भाव है वो इन सब लोगों से काफ़ी अच्छा था, और वो हमेशा सबके प्रति हमेशा इक्वल भाव रखता था। वो कहे किसी भी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करता था वो पेड़। पर वो तोते ने हर रोज़ उसके मन में एक बातें बनना शुरू की कि तुम्हारे नीचे जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें यूज़ करते जा रहे हैं, और यहाँ पे आराम करते हैं, फिर कचरा करके तुम्हारे आजू बाजू चले जाते हैं, और फिर वो कचरा भी नहीं उठाते हैं। वो कचरा भी लेके नहीं जाते थे, और जो बच्चे आते थे उस पेड़ के जो पत्ते थे या जो उस पर जो फूल आते थे वो लेके चले जाते थे, पर फिर भी पेड़ कुछ नहीं करता था। और कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो तोता उसको ऐसा हर रोज़ उसको बोल रहा था। तो ये जो बात है वो उसके एक महीने उसके मन में उसने डालनी शुरू की उस तोते ने। फिर एक दिन पेड़ की एक लिमिटेशन एक मर्यादा आ गई। तो एक दिन एक समय ऐसा आ गया कि उस पेड़ के मन में ये बातें सब चलने लगी, और उसने एक रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हुई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मेरे पास सभी लोग आ रहे हैं, मुझे यूज़ कर रहे, मेरा उपयोग कर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इन सबको, और ये सब मुझे सब बिगाड़ के जा रहे हैं, और मेरे जो पत्ते हैं जो इतने घने पत्ते हैं वो भी लेके जा रहे हैं, जो फूल है वो भी लेके जा रहे हैं, और मैं उनके साथ यहाँ पे मैं कुछ भी उनके साथ गलत नहीं करता हूँ, फिर भी मैं सही करता हूँ, मेरा जो भाव रहता है वो सबके प्रति सेम रहता है, यानी बराबर का रहता है। तो उसको ये नेगेटिविटी उसके आने में स्टार्ट हुई कि अब मैं ये करना बंद कर दूँगा, कि मुझे अब किसी के प्रति मुझे अब इक्वल भाव नहीं रखना है, यानी जो इंटेंट है वो उसका जो इरादा है वो चेंज होने लगा। उस तोते की बात उसके मन में जैसे ही पड़नी शुरू हुई, तो एक दिन क्या हुआ, तो वो पेड़ हर रोज़ उदास रहने लगा। वो पेड़ उसको हर रोज़ ऐसा अनुभव होता था, उसको ऐसी फीलिंग आती थी कि अब तो मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है, इतना समय हो गया है। पहले तो सब बच्चे भी आते थे, खेल के जाते थे, और उस पेड़ के साथ भी खेलते थे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो स्पेशल उस पेड़ के नीचे आराम करते थे और बैठते थे, और फिर जब उनके साथ बात भी करते थे। तो हुआ क्या कि वो सब आना बंद हो गया, और तो वो पेड़ को एक इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ती गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके साथ मेरे ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है। तो एक दिन उस पेड़ के नीचे एक ऋषि आया। वो ऋषि यानी एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, स्पेशली ध्यान मेडिटेशन करने के लिए उस पेड़ के नीचे आया था। वो पेड़ के नीचे जैसे ही उसने 1 घंटा 2 घंटा ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उस ऋषि ने यानी उस ब्राह्मण ने उस पेड़ को नमन किया, उसको प्रणाम किया हाथ जोड़कर। जैसे ही पेड़ ने ये चीज़ देखी तो पेड़ को महसूस हुआ, ऐसा अनुभव उसको हुआ कि ये पहला, वो खुश भी हुआ कि एक ब्राह्मण मुझे नमन करे, कि प्रणाम करे, कि मुझे तुम्हारे नीचे बैठने से मुझे इतनी सारी अच्छी ऊर्जा महसूस हुई है, तो इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। तो ये चीज़ देखकर उसको अच्छा लगा, और उसे एक मन में डाउट चल रहा था, और उसके सामने एक ऋषि था, ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण था वो भी अंतर्ज्ञानी था, उसको सब चीज़ें मालूम हो जाती थी कि क्यों कौन किसके मन में कौन सी चीज़ चल रही है। तो उस ब्राह्मण ने उस पेड़ के अंदरूनी भाव को पहचान लिया, और उसके जो मन में जो उसके द्वंद्व चल रहा था जो पेड़ के मन में, वो उसने ऋषि ने ब्राह्मण ने उससे सामने से उसे पूछा कि तुम्हारे मन में कौन सा ऐसा द्वंद्व चल रहा है, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो
पहले बताना शुरू किया। पहले बताने से पहले उस ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हारे पास तोता आता था? तो उसने कहा कि हाँ, हर रोज़ आता था और हर रोज़ वो तुम्हारी बातें, वो तुम्हारे मन में गलत गलत बातें वो मन में भरता जाता था। तो क्या हाँ, वो भी होता था? तो कि बस यही तुम्हारे समस्या का निराकरण यहाँ ही है। उस तोते ने तुमसे जो जो बातें नेगेटिव शुरू की थी और तुमने वो चीज़ें अपने मन में, यानी जो अपने जो आपका इंटेंट था, आपके जो भाव थे, उसमें आपने चेंजेस लाना जैसे शुरू कर दिए, वो भी नेगेटिव फॉर्म में। जो नकारात्मक भाव आपके मन में आने शुरू हो गए, तो जिससे आपकी जो पॉजिटिविटी थी वो कम होनी शुरू हो गई और आपको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी जो पहले जो शक्तियाँ थी, जो मेरे पास देने के लिए कुछ था, वो अब मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। तो कारण यही था। और उस ब्राह्मण ने फिर उस पेड़ को यही कहा, एक सूत्र दिया, एक लाइन दी कि तुम हमेशा अपनी तरफ से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करना, किसी के बाद में तुम्हें आना जरूरी नहीं है। तुम्हारा जो काम है तुम वही करो, तुम और किसी के बारे में मत सोचो। तुम अपने तरफ से जो दे सकते हो वो हमेशा दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम प्रकृति के खिलाफ जाओगे और उससे खिलाफ जाना एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो तुम्हारा जो इंटेंट है, तुम्हारा जो भाव है, उस सबके प्रति एक आदर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता तो तुम अपने ही इंटेंट से अपनी ही ऊर्जा को कम कर दोगे। तो वो ऋषि की बात उस पेड़ को समझ में आ गई। फिर थोड़े दिन बीतने शुरू हुए तो उस पेड़ को लगा फिर वो पेड़ वापस अपनी एनर्जी पे आ रहा था। उसको फिर उसके आसपास बच्चे आने लगे और फिर और लोग जो उसके जो प्रवासी थे, स्पेशली जो यात्री थे, वो भी उस पेड़ के नीचे आते बैठते थे और आराम कर रहे थे और उन सबको अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये सब देखकर पेड़ ओवरऑल खुश होता गया। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उस ब्राह्मण की बात अच्छी थी और जो तोता था, जो मेरे मन में बात घुसल रहा था, जो स्पेशली भर रहा था, वो मेरे लिए अच्छा नहीं था और मैंने उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। इसलिए ये सब जो मेरी नेगेटिविटी बाहर आनी स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं समझ गया हूँ कि ये चीज़ें कार्य कैसे करती है। तो इस चीज़ से आप सबको क्या समझ में आता है? मैंने क्यों इस कहानी को आपको समझाना चाहा, क्योंकि केतु ही जो एक ग्रह है जो आपके इंटेंट को बताता है, आपके अंदरूनी भाव को बताता है कि आपके भाव कैसे हैं लोगों के प्रति, आपके प्रति भी, लोगों के प्रति भी, और जो आपके पास जो वस्तु है उसके प्रति भी। भाव हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, वस्तु से भी, व्यक्ति से भी और आपके अंदर से भी। तो ये जो समरी, जो आपको जो सार मिलता है, वो आपको केतु को समझने से, ये जो इस कहानी है उससे आपको पता चलेगा कि केतु एक्चुअली कैसे वर्क करता है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अगर केतु के साथ आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल केतु के साथ अगर मंगल जुड़ा है, और मंगल क्या है? मंगल इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। तो केतु के साथ मंगल है और आप अपने बॉडी यानी अपने शरीर की बीमारियों से अगर आप परेशान हो गए हो और हर रोज़ आपको एक नई बीमारी आनी शुरू होती है, तो मंगल केतु, तो यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों की जो शरीर है, जो दूसरे व्यक्ति आपके आसपास जो लोग हैं, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है, कहीं ना कहीं आप अगर वो शरीर के माध्यम से अगर स्वास्थ्य के प्रति वो अच्छे हैं और कहीं ना कहीं आप ये देख नहीं पा रहे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और वो स्वस्थ है, और आपके कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, तो यही कॉम्बिनेशन आपकी शरीर की जो बीमारी है वो और डिग्रेड करता जाएगा। फिर वो सुधारेगा नहीं, वो फिर और बिगाड़ देगा। तो अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है तो एक रेमिली के से ज़्यादा एक अलाइनमेंट है ये। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है और आप अपनी इम्यूनिटी और भी बूस्ट करना चाहते हो, तो आपके सामने जितने भी लोग हैं हर रोज़ उनको दुआ दीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि इन सब की जो हेल्थ है वो सबकी श्रेष्ठ है। और तो इससे क्या होगा कि
पहले जो आपने जो एनर्जी जो लोगों को भेज रहे थे, जो भाव आप लोगों के प्रति भेज रहे हो, वही भाव आपकी बॉडी को ठीक रखने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। क्योंकि जब भी आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, दुआएं देते हो या फिर बद दुआएं भी होती है, पर जैसे देते हो वो पहले आप पे वर्क करता है, फिर दूसरों के जीवन में वो वर्क करता है, वो कार्य करेगा। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि केतु कैसे वर्क करता है। अगर इस कहानी को आपने समझ लिया तो इससे समझ में आएगा कि केतु की जो ग्रह है वो कैसे मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। और केतु ही सिर्फ अकेला ग्रह है जो इंटेंट को दिखाता है, और राहु ब्रेन का है, जैसे विचार क्रिएट होते हैं। पर विचार में से ज़्यादा कौन जुड़ा होता है? भाव जुड़ा होता है, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं कि कोई भी विचार से आपको कोई चीज़ तो मिलती है, कोई विचार पर आपका जो केंद्र है, जो ध्यान आप करते हो, वो चीज़ आपको मिलती जाती है। पर उस चीज़ से कौन सा भाव जुड़ा हुआ है, सकारात्मक है क्या नकारात्मक है? अगर नकारात्मक है तो आपको चीज़ें नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि केतु किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करता है, और केतु के साथ आपको बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो ये तकलीफ़ आपको ही देगा। तो ये थी मेरी आज की जो डिस्कशन थी लाइव स्पेशली, वो इस ग्रह को लेकर थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको देखेगा, बार बार रिपीट पर देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।